हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है हमारे चैनल पे। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं पैन कार्ड को किस तरीके से घर बैठे ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। पूरा लेटेस्ट प्रोसेस है, स्टेप बाय स्टेप सारा डिटेल्स मैं आपको यहाँ पे बताने जा रहा हूँ और बिना किसी परेशानी के जो आपका पैन कार्ड है वो आपके जो एड्रेस है वहाँ पर भी डिलीवर हो जाएगा। तो वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक बने रहे क्योंकि सारा डाउट आपका यहाँ पे क्लियर होने जा रहा है। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे देखिए, सबसे पहले तो आपको गूगल पे आ जाना है। दोस्तों, अगर आप मोबाइल से अगर अप्लाई कर रहे हैं तो गूगल का क्रोम पे आप सेम प्रोसेस आप कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे मैं डेस्कटॉप में बता रहा हूँ, डेस्कटॉप में भी कर सकते हैं, मोबाइल पे भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए, आपको गूगल पे सबसे पहले लिखना है आपको NSDL पेन। जब NSDL पेन लिखेंगे, देखिए सबसे ऊपर में इसका आ जा रहा है, देखिए onlineservices.nsdl.com। ये लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अलग से डाल भी दूंगा, आप वहां से भी जा सकते हैं। तो चलिए हम यहाँ पे क्लिक कर लेते हैं। क्लिक हमने कर दिया है, देख सकते हैं कुछ इस तरीके से ये हमारा इंटरफेस यहाँ पे दिख रहा है। यहाँ पे देख सकते हैं कुछ चीज़ यहाँ पे आ रहा है कि अप्लाई ऑनलाइन और रजिस्टर्ड यूज़र। और दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं रजिस्टर्ड यूज़र का मतलब ये होता है कि जैसे कि फॉर्म भरते भरते जैसे कि कुछ जगह पे आप रुक गए हैं तो आप जैसे 1-2 दिन के बाद भी आप फिर से उसी जगह से कंटिन्यू कर सकते हैं। यहाँ पे रजिस्टर्ड यूज़र में टेम्परेरी टोकन नंबर आपको, जैसे कि अभी आप ऑनलाइन जैसे अप्लाई करेंगे आपको एक टोकन नंबर मिल जाता है। तो टोकन नंबर आपको यहाँ देना होगा, ईमेल आईडी देना होगा, डेट ऑफ बर्थ देना होगा और जो भी चीज़ है वो आप यहाँ पे डाल दीजिए। ये 3 चीज़ कैप्चर डालिए। उसके बाद जहाँ से आपने फॉर्म जहाँ तक कंप्लीट कर दिया उसके बाद आप कंटिन्यू कर सकते हैं। तो टेम्परेरी टोकन नंबर भी आप रख लीजिएगा अलग से, क्योंकि बाद में आपको काम आ सकता है इमरजेंसी केस में। तो यहाँ पे देखिए हम अप्लाई ऑनलाइन में चले गए हैं और अप्लाई ऑनलाइन में चले जाने के बाद आप अगर देखेंगे तो यहाँ पे एप्लीकेशन मोड है, तो यहाँ पे सेलेक्ट कर लेते हैं सबसे ऊपर वाला, क्योंकि न्यू फ्रेश हम अप्लाई कर रहे हैं। उसके बाद यहाँ पे देख सकते हैं कैटेगरी में आपको यहाँ पे जो भी कैटेगरी है, जैसे कि इंडिविजुअल मतलब कि आप अपना खुद का बना रहे हैं वो कर सकते हैं। वहाँ पे इंडिविजुअल पिन कार्ड यहाँ पे लिखते हैं। उसके बाद चलिए हम थोड़ा सा नीचे जाते हैं। उसके बाद टाइटल में आप अपना डाल लीजिए और उसके बाद जो भी आपका नाम है वो यहाँ पे डाल लीजिए। नेम हो गया आपका, देखिएगा सरनेम यहाँ पे होगा, सरनेम आपका यहाँ पे होगा, फिर फर्स्ट नेम और मिडिल नेम जो भी है आप अपने हिसाब से डाल दीजिए। किसी किसी का क्या होता है कि ओनली फर्स्ट नेम होता है, जैसे कि किसी का होता है राम मतलब फर्स्ट नेम, कोई भी यहाँ पे टाइटल और मतलब मिडिल नेम नहीं होता है, तो वहाँ पे सिर्फ सरनेम आप लिखेंगे। उसके बाद देखिएगा आपका डेट ऑफ बर्थ, ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर। तो चलिए हम फिल कर लेते हैं। तो दोस्तों हमने यहाँ पे डिटेल डाल दिया है, शॉर्ट एंड सिंपल डिटेल। फिर उसके बाद देखिए आपको यहाँ पे क्या करना उसके बाद देखिए आधार कार्ड में जो आपका नाम है सेम टू सेम वैसा डाल देने का है। फिर थोड़ा सा हम नीचे में आएंगे तो देखिए बेसिक डिटेल आपको ऑटोमेटिकली ले लेगा।
फिर उसके बाद अगर आप देखेंगे आपको सेलेक्ट करना पड़ेगा मेल फीमेल, तो चलिए हम सेलेक्ट कर लेते हैं। थोड़ा सा और नीचे आते हैं, यहाँ पे आपको देखा जाएगा, यहाँ पूछा जाएगा कि क्या आपको और भी नाम से जाना जाता है। अगर आपको अलग नाम से जाना जाता है तो यस करना पड़ेगा या फिर नो, तो हम यहाँ पे नो सेलेक्ट करते हैं। उसके बाद देखिए आपको पेरेंट्स के बारे में कुछ पूछा जाएगा, जैसे कि सिंगल पेरेंट्स के बारे में पूछा जाएगा कि आप अपने मदर को क्या सिंगल पेरेंट्स के रूप में बनाना चाहते हैं। तो वहाँ पे ऊपर में एक ऑप्शन दिया गया है यस और नो। यस का मतलब ये होता है कि आपका फादर का नाम नहीं होगा, आपका मदर का नाम नीचे में होगा अगर आप यस करते हैं तो। लेकिन मैं क्या करता हूँ, नो, यहाँ पे फादर का नाम मैं यहाँ पे दे देता हूँ। तो चलिए हमने डाल दिया है नेम। उसके बाद अगर आप देखेंगे थोड़ा सा नीचे में आपको मदर का नेम डालना पड़ेगा। आप चाहे तो मदर का नेम डाल सकते हैं, नहीं भी डाल सकते, ऑप्शनल है। लेकिन एक और बात, अगर आप चाहते हैं कि पैन कार्ड पे आपके मदर का नेम प्रिंट हो तो आपका मदर का नेम डालना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि डालेंगे तभी प्रिंट होगा। अगर आप चाहते हैं कि फादर का नेम ही प्रिंट हो, तो अगर मदर का नेम स्किप भी करेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। तो हम क्या करेंगे कि फादर का नेम प्रिंट होगा, तो जैसा है वैसे ही रहने देते हैं। अगर आप चाहते हैं कि मदर का नेम प्रिंट हो तो आपको नीचे में वहाँ पे मदर नेम सेलेक्ट करना पड़ेगा। तो चलिए हम अब नेक्स्ट पे क्लिक करते हैं। अब देखिए यहाँ पे पूछा जा रहा है सोर्स ऑफ इनकम। तो जो भी पैसे जैसे आप कमाते हैं वो डालिए, अगर नहीं कमाते तो नो इनकम में डालिए। तो फिर से हम थोड़ा सा नीचे में आते हैं और आपको यहाँ पे देखना पड़ेगा, आपको लिखा है कि एड्रेस ऑफ कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन एड्रेस क्या होगा, ऑफिस का एड्रेस होगा या रेसिडेंट एड्रेस होगा। तो हम यहाँ पे रेसिडेंट एड्रेस सेलेक्ट कर लेते हैं। उसके बाद एक और चीज़ है, जैसे कि आप पेपरलेस वाला फर्स्ट वाला आप सेलेक्ट कर रहे हैं, तो वहाँ पे आपको एड्रेस भरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जो आधार कार्ड पे जो भी एड्रेस आपका होगा वो यहाँ पे ऑटोमेटिकली यहाँ पे मतलब कि वो ले लेगा। तो आपको वो भी लिखने की ज़रूरत नहीं है। बट यहाँ पे हम थोड़ा सा मतलब कि ऑनलाइन ही हो रहा है, बट थोड़ा सा मैनुअल प्रोसेस है। तो यहाँ पे आपको यहाँ पे एड्रेस आप डाल लीजिए। दोस्तों हमने यहाँ पे एड्रेस भी डाल दिया है। एड्रेस डालने के बाद फिर से हम थोड़ा सा नीचे हो जाते हैं। नीचे होने के बाद देखिए यहाँ पे ऑफिस का एड्रेस लिखा हुआ, तो आपको डालने की जरूरत नहीं है। फिर से थोड़ा सा नीचे हम यहाँ पे आते हैं, तो यहाँ पे देखिए पूछ रहा है टेलीफोन नंबर एंड ईमेल आईडी। तो यहाँ पे चलिए हम इंडिया पहले सेलेक्ट कर लेते हैं। इंडिया सेलेक्ट कर लिए है। उसके बाद आपका देखिए मोबाइल नंबर ऑटोमेटिकली यहाँ पे है, एसटीडी कोड देने की जरूरत नहीं है। पर देखिए फिर से हम ईमेल आईडी आपको ऑटोमेटिकली वहाँ से उठा लिया है। उसके बाद देखिए यहाँ पे यस नो पूछ रहा है, यहाँ पे नो में ही रहने दीजिए, कोई अपॉइंटिंग नहीं हो रहा। उसके बाद फिर से हम यहाँ पे नेक्स्ट में क्लिक कर देते हैं, सक्सेसफुली हो गया है। उसके बाद देखिए आपको ये बोल रहा है कि आपका एरिया कोड क्या है, रेंज क्या है। तो यहाँ पे हमें पता नहीं है कि क्या है। अब देखिए हम करेंगे क्या, ये पता करने के लिए सिंपल सा हमें इंडियन सिटीजन में हम क्लिक करेंगे। उसके बाद अपना डिटेल्स सेलेक्ट कर लीजिए, अपना स्टेट डाल दीजिए। जैसे हमने अपने स्टेट डाल दिया है, सिटी डाल दीजिए। सिटी डालने के बाद देखिए ऑटोमेटिकली आपका यहाँ पे नीचे में आ जाएगा। बस यहाँ पे आपको टिक कर देने का ज़रूरत है। टिक जैसे आप कर देंगे उसके बाद ऑटोमेटिकली ऊपर में ये चीज़ आ जाएगा। ठीक है, हमने यहाँ पे टिक कर दिया है। उसके बाद फिर से हम नेक्स्ट में चले जाते हैं। नेक्स्ट में जाने के बाद यहाँ पे प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी मांगा जा रहा है। क्या आइडेंटिटी, तो आपके पास आधार कार्ड होगा तो आप यहाँ पे डाल दीजिए आधार कार्ड। आधार कार्ड हमने डाल दिया है। प्रूफ ऑफ एड्रेस यहाँ पर भी हम आधार कार्ड भी डाल देते हैं, और प्रूफ ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट तो यहाँ पर भी हम आधार, तीनों में आधार 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 हमने डाल दिया है, क्योंकि यहाँ पे मैनुअली हम यहाँ पे फ़ोटो लगाना चाहते हैं। बस इतना काम था हमारा, अदरवाइज़ और बाकी पेपरलेस तो सेम ये भी है। उसके बाद देखिए यहाँ पे डिक्लेरेशन आपसे पूछा जा रहा है, आपका नाम यहाँ पे आ जाएगा। उसके बाद आप यहाँ पे डाल दीजिए कि आप अपना खुद का बना रहे हैं। उसके बाद प्लेस आप डाल दीजिए। प्लेस हमने डाल दिया, आज का डेट ऑटोमेटिकली यहाँ पे आ जाएगा। अब देखिए जो हम काम कर रहे थे वो यहाँ पे ये चीज़ है, अपलोड फोटो एंड सिग्नेचर। आपको फ़ोटो यहाँ पे देना पड़ेगा, ऐसा फ़ोटो देना पड़ेगा जो कि आप यहाँ पे देख सकते हैं। डायमेंशन भी दिया गया है कि कितना है, मैक्सिमम फाइल साइज 50 KB का होना चाहिए, उससे ज़्यादा का नहीं होना चाहिए। और यहाँ पे सिग्नेचर भी आप देख सकते हैं कि कितने का सिग्नेचर है, 50 KB से, वो भी ज़्यादा का नहीं होना चाहिए। तो आप सबसे पहले तो डॉक्यूमेंट को रेडी कर लीजिए। उसके बाद अगर आप देखेंगे तो आधार कार्ड जो यहाँ पे आप सबमिट करेंगे, वो जो डॉक्यूमेंट का PDF का जो साइज होगा वो 300 KB से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो 50 KB ऊपर का, नीचे में 300 KB। तो चलिए हम यहाँ पे फिल कर लेते हैं जाएगा। और अब देखिए हमने सब कुछ यहाँ पे डाल दिया, एक बार अच्छे से देख लीजिए, सब कुछ ठीक है, क्लियर है। उसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पे सबमिट पे क्लिक कर देंगे। सबमिट हमने यहाँ पे कर दिया है। अब देखिए यहाँ पे क्या करेंगे कि आधार कार्ड का जो फर्स्ट 8 डिजिट है वो आपको यहाँ पे डालना पड़ेगा। आधार नंबर डालने के बाद फॉर्म को पूरा अच्छे से चेक कर लीजिए, कोई गलती है कि नहीं है। सारा कुछ ओके होने के बाद यहाँ पे सबसे नीचे में आपको यहाँ पे प्रोसीड का ऑप्शन दिखेगा, आपको यहाँ पे क्लिक करना है।
देखिए हम मोड ऑफ पेमेंट वाले ऑप्शन पे आ गए हैं। यहाँ पे आपको बताना है कि आप कैसे पेमेंट करेंगे। तो देखिए यहाँ पे डिमांड ड्राफ्ट का ऑप्शन दिया गया है, उसके बाद ऑनलाइन पेमेंट का ऑप्शन दिया गया है जिसमें आप पेटीएम, गूगल पे, फोन पे, सारा कुछ, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, सारा कुछ ऑप्शन आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। तो जो बेहतर ऑप्शन आपको सेकंड ऑप्शन ही मिलेगा। तो चलिए हम यहाँ पे सेलेक्ट कर लेते हैं। देखिए थोड़ा सा नीचे आएंगे, यहाँ पे आपको बताएंगे कि कितना पेमेंट आपको करना होगा। जैसे 106.9 रुपीज़ समथिंग दिया गया है, तो ये पेमेंट आपको करना पड़ेगा। फिर थोड़ा सा हम नीचे आएंगे, टर्म कंडीशन है उसको सबसे पहले तो टिक कर लीजिए। उसके बाद प्रोसीड टू पेमेंट में हम चले जाएंगे। अब देखिए यहाँ पे आपको कुछ ट्रांजैक्शन आईडी वगैरह दिया गया है, तो यहाँ पर भी हम आगे बढ़ते हैं। अब देखिए हम पेमेंट गेटवे वाले पेज पे आ गए हैं। यहाँ पे देखिए एक क्यूआर कोड आपको जनरेट होकर साइड में मिल जाएगा। मतलब कि अगर आप पेटीएम, गूगल पे, फोन पे जो भी करते हैं, आप सिंपल से स्कैन कीजिए तो आपका पेमेंट चला जाएगा। बेस्ट ऑप्शन यही है। उसके बाद अगर आप चाहे तो कार्ड से अगर पेमेंट करना चाहते हो तो नीचे में कार्ड का भी ऑप्शन दिया गया है। तो पेटीएम वॉलेट से भी करना चाहते हो तो पेटीएम वॉलेट का भी ऑप्शन दिया गया। तो जो बेहतर लगे वो आप कीजिए। तो हम क्यूआर कोड को स्कैन करके पेमेंट करते हैं। देखिए हमने पेमेंट सक्सेसफुली यहाँ पे कर दिया है। यहाँ पे कुछ भी मत कीजिए, आप अपने पेज को जो भी है वैसे ही रहने दीजिए। ये कुछ टाइम ले रहा है, मतलब कि सोच लीजिए कि वेरिफिकेशन बैकग्राउंड पे कर रहा है, तो थोड़ा सा वेट कर लेते हैं। वेट करने के बाद यहाँ पे आप जैसे देखेंगे तो आपका पेमेंट सक्सेसफुली हो गया। बैंक रेफरेंस भी आपको यहाँ पे मिल गया है, सब कुछ यहाँ मिल गया। अब कंटिन्यू पे हम यहाँ पे क्लिक करेंगे। अब यहाँ पे देखिए अब क्या है कि आपका जो आधार नंबर आपने यहाँ पे जो डाला था वो आपका यहाँ पे आ गया है। आपका डेट ऑफ बर्थ, नेम जो भी है, टोकन नंबर आपका जो भी है वो आ गया है। अब उसके बाद देखिए हम यहाँ पे ओके करेंगे और ऑथेंटिकेट में हम यहाँ पे क्लिक करेंगे। उसके बाद अगर आप देखेंगे तो OTP ऑथेंटिकेशन का यहाँ पे ऑप्शन दिया गया है। तो जो भी आपका आधार कार्ड से लिंक होगा आपका नंबर, उस नंबर पे एक OTP आएगा आधार कार्ड से, तो उसको वेरीफाई कर लेंगे। तो चलिए हम यहाँ पे OTP ऑथेंटिकेशन में हम सबसे पहले यहाँ पे क्लिक कर लेते हैं। अब आप तैयार रहिए। तो दोस्तों OTP आप यहाँ पे डाल लीजिए, जो भी आपका फ़ोन नंबर पे आया होगा, जो भी रजिस्टर्ड होगा। तो मेरे पास आ चुका है, हम यहाँ पे डाल लेते हैं। सबमिट पे क्लिक करेंगे। अगर OTP नहीं जा रहा है तो यहाँ पे रीजनरेट पे भी क्लिक करेंगे, बट हमारा हो चुका है। अब देखिए यहाँ पे लिखा गया है कि कंटिन्यू विथ ई साइन इन। हमारा लगभग हो चुका है। प्लीज़ डू नॉट आधार, ये सब लिखा हुआ। चलिए यहाँ पे कंटिन्यू विथ ई साइन इन पे हमने क्लिक कर दिया है। अब देखिए हमने एक तो वो भी कर दिया, फिर से हम यहाँ पे टिक करेंगे। टिक करने के बाद फिर से आपको आधार नंबर यहाँ पे डालना पड़ेगा। तो चलिए फिर से हम आधार नंबर यहाँ पे डाल के फिर से सेंड OTP में क्लिक करेंगे। मतलब कि 2 बार आपको प्रोसेस करना पड़ेगा। एक बार इससे पहले वाला OTP दिए थे हमने, इससे पहले अभी जो हम करेंगे ई साइन इन करेंगे NSDL के थ्रू। तो अभी फिर से मतलब कि 2 बार प्रोसेस हम कर रहे हैं। तो आपके नंबर पर फिर से एक OTP आएगा, हम उसे भी डाल लेते हैं। आ चुका है हमारे पास, और उसे वेरीफाई OTP हम यहाँ पे क्लिक कर देते हैं। देखिए अगर आप देखेंगे तो आपका ये पैन कार्ड पे आपने ई साइन इन भी कर लिया है। KYC भी आपका लगभग कंप्लीट हो चुका है। और यहाँ पे आपका PDF चाहे तो आप इसे डाउनलोड करके भी रख सकते हैं। तो पासवर्ड जो होगा आपका डेट ऑफ बर्थ होगा है। और यहाँ पे आप देखेंगे तो देखिए एप्लीकेशन फॉर्म जो भी आपने यहाँ पे भरा होगा वो यहाँ पे आ जाएगा ऑटोमेटिक। इस PDF को आप यहाँ पे डाउनलोड करके रख लीजिए। तो दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं लगभग यहाँ पे 3 दिन का समय लगा है। तो हो सकता है 2 दिन 3 दिन समय लगेगा और आपके ईमेल एड्रेस पे एक ई पैन कार्ड आपके पास आ जाएगा। जैसे कि हमारे पास दे सकते हैं कुछ इस तरीके से अलॉटमेंट करके। जब अगर आप नीचे में अगर आप देखोगे तो यहाँ पे दिया गया है ई साइन का। जब बस हमें इसे डाउनलोड करना है। डाउनलोड करने के बाद इसका जो पासवर्ड होता है वो आपका डेट ऑफ बर्थ होता है। डेट ऑफ बर्थ मतलब कि आपका डेट, मंथ और ईयर, तो इन तीनों को कॉम्बिनेशन के हिसाब से, जैसे कि मैं चलिए इसे ओपन कर लेता हूं। तो देखिए कुछ इस तरीके से हमें ई पैन कार्ड आपको इस तरीके से मिलेगा। तो सबसे ऊपर में आप यहाँ पे देख सकते हैं जो भी आपने फोटो डाला है, जो भी सिग्नेचर डाला है, तो आपका यहाँ पे आ चुका है। तो यहाँ पे 2 से 3 दिन का समय इसीलिए लगा है ई पैन कार्ड के लिए, ताकि जो भी आपने यहाँ पे सिग्नेचर और जो भी फोटो डाला था उसके वजह से। अदरवाइज अगर आप सिर्फ आधार कार्ड से करते जिसमें आपका सिर्फ आधार कार्ड का फोटो लगता तो वहाँ पे आपका मात्र 4 घंटे के अंदर, 3 घंटे के अंदर आपका आ जाता। लेकिन उसमें डिमेरिट क्या है कि उसमें सिग्नेचर वाला जगह आपका खाली रहता, और जो आधार कार्ड का फोटो अगर हो सकता बहुत पहले आपने आधार कार्ड में फोटो डाला होगा तो वो फोटो आपका ले लेता। उसके बाद देखिए थोड़ा सा नीचे अगर हम जाएंगे तो कुछ इस तरीके से आपका पैन कार्ड यहाँ पे ई पैन कार्ड आपका बन चुका है। थोड़ा दिन
लेकिन वेट करें लगभग 1 सप्ताह 10 दिन, आपके घर के एड्रेस पे आपका जो फिजिकल पिन कार्ड है वो भी डिलीवर हो जाएगा। तो दोस्तों आई होप वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। फिर भी किसी भी तरह का डाउट होगा तो आप हमसे सवाल पूछिए, उसका हम सॉल्यूशन जल्द से जल्द निकालने की कोशिश करेंगे। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।